Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start a new chapter of class 8, which is chapter number 7, about reaching the age of adolescence. Okay, let's start the chapter. See, growth is a natural process that involves physical and mental development of an organism. Various part of the baby grows with the increase in mass and height, but around the age of 10 to 11, the growth becomes very fast. Not only height, but also various other changes also takes place in the body. These changes indicate that now we are on the way of growing from a child to an adult, and the rate of growth in human is different in each stage and also varies from person to person. This type of growth in humans is a natural phenomena. So growth क्या है स्टूडेंट? ग्रोथ एक नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पे कुछ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, राइट? वेरियस पार्ट्स होते हैं एक बेबी के जो ग्रो करते हैं विद द इंक्रीज इन मास एंड हाइट। लेकिन एक 10 टू 11 वाली जो एज होती है उसके अराउंड जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगती है। सिर्फ हाइट ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में होने लगते हैं। एंड ये चेंजेस इंडिकेट करते हैं कि अब हम एक ऐसी स्टेज पे जहाँ से हम एक एडल्ट से एक चाइल्ड से एडल्ट वाली स्टेज में जाने वाले हैं। ओके, जो रेट ऑफ ग्रोथ है ह्यूमंस में वो डिफरेंट होता है हर एक स्टेज पे एंड पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। एंड इसी टाइप ऑफ ग्रोथ को ह्यूमन बीइंग्स में क्या एक नेचुरल फिनोमेना माना जाता है। सो कौन कौन से ऐसे फिजिकल चेंजेस है जो ह्यूमन बीइंग्स में आते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ? ओके, सो वेरियस स्टेजेस होती है ग्रोथ की इन ह्यूमन बीइंग। नंबर 1, इन्फेंसी। तो ये वो स्टेज है ग्रोथ की जो बर्थ से अबाउट 2 इयर्स ऑफ एज तक रहती है, दैट इज कॉल्ड इन्फेंसी। ठीक है, इस टाइम पीरियड में जो बेबीज हैं वो बहुत फास्टली ग्रो करते हैं। ठीक है, वो बैठना, दे लर्न टू सिट, स्टैंड एंड दे रिकॉग्नाइज। ठीक है, बैठना, खड़े होना, लोगों को पहचानना एंड उनके अराउंड जितनी भी चीजें हैं उनको समझना, पहचानना, ये इस स्टेज में एक बच्चा जो है वो सीखता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है चाइल्डहुड। ठीक है, ये जो स्टेज है ग्रोथ की अबाउट 2 इयर्स से 12 इयर्स ऑफ एज तक की, उसको चाइल्डहुड एज कहा जाता है। चाइल्डहुड में एक बच्चा जो है वो क्या साइज एंड वेट पे ग्रो होता है एट अ स्टेडी रेट। ठीक है, चिल्ड्रन जो है वो इंटेलेक्चुअली ग्रो करता है, इमोशनली एंड सोशली ग्रो करता है इन द चाइल्डहुड स्टेज। नेक्स्ट इज एडल्टसेस एंड इसके बाद ये जो पीरियड होता है ट्रांजिशन का फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, दैट इज कॉल्ड एडल्टसेस। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वो एडल्टसेस को डिफाइन करती है एज अ पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन 11 एंड 19 इयर्स ऑफ एज। सो सिंस एडल्टसेंस पीरियड जो है वो टीन पीरियड्स को कवर करता है, इसलिए एडल्टसेंस को यूजुअली टीनेजर्स कहा जाता है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में बॉडी जो रैपिडली ग्रो करती है, बहुत सारे चेंजेस बॉडी में आने लगते हैं एंड ये चेंजेस जो है वो प्यूबर्टी की स्टेज को क्या मार्क करते हैं। प्यूबर्टी में जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए एंड प्यूबर्टी कब एंड होती है? जब एक एडल्सेंट जो है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पर पहुंच जाता है। ओके, नेक्स्ट इज एडल्टहुड। व्हाट इज एडल्टहुड? एक ऐसी स्टेज जो एडल्सेंस को फॉलो करती है, दैट इज कॉल्ड एडल्टहुड। एक इंडिविजुअल फुल फिजिकल ग्रोथ को अटेन करता है एंड एक बहुत अच्छी खासी अमाउंट ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है बाय दिस टाइम पीरियड। ठीक है, जो वैल्यूज लर्न करी जाती है ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टसेंस वो आपकी ग्राउंडेड होती है एंड एक फ्यूचर डोमिनेट्स का जो है एक स्ट्रॉन्ग विजन आ जाता है इन दिस स्टेज। ठीक है, रिलेशनशिप स्टेबल हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअल एंड करियर परस्यूट्स आने लगते हैं, है ना, शोल्डरिंग आने लगती है, शोल्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ये सारी स्टेजेस प्रायोरिटी रहने लगती है ड्यूरिंग दिस एज। नेक्स्ट इज चेंजेस इन प्यूबर्टी। सो जो स्टेज है हमारी लाइफ की जब एक बॉडी रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाती है, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी एज। जनरली बॉयज जो है वो प्यूबर्टी को अटेन करते हैं एट द एज ऑफ 14 टू 15 ईयर्स एंड जो गर्ल्स है वो प्यूबर्टी एज को रीच करती है एक कंपैरेटिवली लोअर एज में, दैट इज 11 टू 12 ईयर्स। ठीक है, अभी प्यूबर्टी की जो ऑनसेट है वो मार्क करी जाती है फिजिकल चेंजेस के थ्रू, है ना। ये चेंजेस जो आपके इस टाइम पीरियड में आते हैं वो आपके कौन कौन से हैं? नंबर 1, इंक्रीज इन हाइट। एक सडन इंक्रीज होने लगता है बॉयज एंड गर्ल्स की हाइट में ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज। ठीक है, और क्यों होता है? ड्यू टू द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ बोन्स एंड आर्म्स एंड लेग्स। ओके, एंड जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है हाइट का वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सी नेक्स्ट इज व्हाट? फॉलोइंग कंक्लूजन। सो आपको यहाँ पे जो एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, ये आपका जो रेट है वो गर्ल्स का है एंड ये जो ग्राफ है वो इंक्रीज इन हाइट ऑफ बॉयज का है। सो ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है कि इनिशियली जो गर्ल्स है वो पहले फास्टर ग्रोथ पर रेट करती है एज कम्पेयर टू द इंक्रीज इन हाइट एंड देन बॉयज। एंड जो गर्ल्स है उनकी जो वॉइस भी है वो हाई पिच्ड वॉइस होती है, दैट इज श्रिल वॉइस।
ठीक है। एंड ये चेंजेस जो है जो आपके एडोलेसेंस में आते हैं, इनको हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ओके। नेक्स्ट चेंजेस, चेंज इन बॉडी शेप। सो क्या क्या चेंजेस बॉडी शेप में आता है? तो बॉयज में द शोल्डर्स बिकम ब्रॉडर, चेस्ट बिकम वाइडर, है ना, बॉडी जो है वो ज्यादा मस्कुलर हो जाती है इन बॉयज एज कम्पेयर टू गर्ल्स। एंड इन गर्ल्स द pelvic region becomes wider, the hip becomes broader and the breast starts developing. नेक्स्ट इज चेंज इन वॉइस। तो प्यूबर्टी में जो वॉइस बॉक्स है और द लेरिंग्स है दैट आल्सो बिगिंस टू ग्रो। ठीक है, लेरिंग्स जो बॉयज में होता है वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, एंड जो वॉइस बॉक्स है बॉयज में उसको आप एक बाहर की तरफ प्रोट्रूडिंग बॉक्स की तरह देख सकते हैं, विच इज कॉल्ड एडम्स एप्पल इन देयर थ्रू। गर्ल्स में एडम्स एप्पल हार्डली विजिबल होता है बिकॉज उनमें जो ये वॉइस बॉक्स है वो काफी स्मॉल होता है इन साइज। ठीक है, बॉयज में वॉइस जो है काफी डीप एंड हार्श होने लगती है, जबकि गर्ल्स की जो वॉइस है वो काफी हाई पिच्ड हो जाती है आफ्टर द प्यूबर्टी एज। नेक्स्ट इज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। सो जो एक्टिविटी होती है किसकी, स्वेट एंड उनका सेबेशियस ग्लैंड भी कहते हैं, वो एक हाईली इंक्रीज्ड एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्वेटिंग जो है काफी इंक्रीज अमाउंट पे होने लगती है, जिसकी वजह से द बॉडी ऑल्सो स्टार्ट स्मेलिंग एंड द स्किन है वो ऑयलियर हो जाती है, ऑफन कॉजिंग एक्नी एंड पिंपल्स ऑन द फेस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो प्यूबर्टी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं बॉयज एंड गर्ल्स में वो भी फंक्शन हो जाते हैं। बॉयज में जो मेल सेक्स ऑर्गन है लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस, ये कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं, टेस्टिस बिगन्स टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, एंड इन गर्ल्स द ओवरीज enlarge and start releasing mature eggs. Okay. नेक्स्ट इज रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी। सो प्यूबर्टी एज में जो आपके मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल डेवलपमेंट है वो दोनों ही जेंडर्स में होता है। ये ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, एंड जो उनका वे है ऑफ थिंकिंग दैट ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, सडन चेंजेस जो बॉडी में आते हैं वो आपके ज्यादा डेवलप हो सकते हैं, सम सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी को डेवलप कर सकते हैं, एंजाइटी डेवलप करते हैं द पर्सन, बट दिस इज द नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप एंड इज एक्सपीरियंस्ड बाय एवरीवन। ओके। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो द फिजिकल फीचर्स के थ्रू हम एक मेल को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं फ्रॉम द फीमेल। ओके, उन फिजिकल फीचर्स को कहा जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दे हैव गिवन यू सम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमंस। नंबर 1 इन मेल्स, ठीक है, दैट इज इन बॉयज। सो व्हाट आर दोस चेंजेस? नंबर 1 फेशियल हेयर्स जो है लाइक बियर्ड एंड मस्टैचेस, ये डेवलप होने लगते हैं। नेक्स्ट हेयर्स जो है दे डेवलप अंडर द आर्मपिट, अंडर चेस्ट एंड इन द प्यूबिक रीजन्स। नेक्स्ट वॉइस जो है वो डीपर होने लगती है, दैट इज लो पिच्ड वॉइस। मसल्स डेवलप होते हैं, शोल्डर्स ब्रॉड होने लगता है, वेट इंक्रीज होने लगता है। सो दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस विद व्हिच अकर्स इन वॉइस। नेक्स्ट वी हैव सम चेंजेस व्हिच अकर इन गर्ल्स, दैट इज इन फीमेल्स। सो इनमें क्या, जो ब्रेस्ट है दैट इज मेमोरी ग्लैंड्स, इनका डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट होने लगता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज। नेक्स्ट हेयर्स डेवलप अंडर आर्मपिट एंड इन द प्यूबिक रीजन्स, हिप्स ब्रॉडन एंड पेल्विक रीजन वाइडर्स। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इनिशिएशन होने लगता है एंड जो फैट है वो डिपॉजिट होने लगता है अराउंड द हिप्स व्हिच कैन बी इजीली सीन। ओके, चलो, now they have given you some glands, the hormones secreted by them and their functions. Number 1 pituitary gland. Pituitary gland आपका ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है। ये आपका मास्टर ग्लैंड है जो आपके बाकी सभी ग्लैंड्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ। नेक्स्ट इज थायराइड। थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है जो कि बच्चों में क्रिटिनिज्म कॉज करता है एंड एडल्ट्स में गॉइटर कॉज करता है। नेक्स्ट इज पेनक्रियास विच सिक्रेट्स इंसुलिन हार्मोन। ये हमारी बॉडी के अंदर शुगर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है एंड इसकी डेफिशिएंसी से हमको डायबिटीज प्रॉब्लम हो सकती है इंसुलिन की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड जो एड्रेनलिन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, ये हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं टू फाइट द स्ट्रेस। नेक्स्ट इज टेस्टीज जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। बेसिकली दीज ग्लैंड्स टेस्टीज आर देयर इन द मेल्स ओनली। ओके, ये स्पर्म प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं एंड जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनको डेवलप करते हैं इन द मेल्स। Next is ovary. Ovary is a gland which is there in females only and they produce the hormone named as estrogen. So estrogen क्या करता है, egg formation को promote करता है and girls या females में जो secondary sexual characters है उनको develop करते हैं। Okay, so now we are having the topic the endocrine system. The chemical substances secreted by the body are called hormones. हमारी body के through जो chemical substances produce किए जाते हैं they are known as hormones and hormones responsible होते हैं उन सभी changes के लिए which occurs during the puberty age. And ये hormones कुछ special organs के through produce किए जाते हैं which are called endocrine glands. ये endocrine glands जो है
क्या एक साथ ही कंबाइन होकर बनाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डकलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं बिकॉज ये हार्मोन्स को डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, जिनको ब्लड के थ्रू कैरी किया जाता है टू द टारगेट ऑर्गन। ठीक है। सो कुछ नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो मेल्स एंड फीमेल्स में होते हैं ऑफ द ह्यूमन बींग्स। सी, सो जो मेजर ग्लैंड्स हैं जो हमारा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को बनाते हैं, दैट इज पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल, पेनक्रियास एंड सेक्स ग्लैंड्स व्हिच इंक्लूड्स ओवरीज एंड टेस्टिस। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्मॉल रेडिश ग्रे ग्लैंड है अबाउट द साइज ऑफ अ पी। जितना साइज आपका एक पी का होता है, मटर का होता है, उतना ही साइज आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। इसका वेट आपका 0.5 ग्राम होता है। ये हमारे जो ब्रेन की स्टेम है उससे हैंग करता रहता है एक छोटी सी स्टॉक के थ्रू। पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट बिलो द ब्रेन लोकेटेड होता है एंड इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं बिकॉज ये हमारे बाकी सभी ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है और ग्रोथ हार्मोन हमारी बोन्स एंड मसल्स के डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। सो देयर आर सम पॉइंट्स गिवन बिलो व्हिच शो द रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। नंबर 1, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं वो 6 हार्मोन्स की रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरीज इन फीमेल्स। सेकंड, व्हाट इज द 6 हार्मोन्स जो है वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किए जाते हैं जो वो टारगेट साइट पे रीच करते हैं। उसके अलावा जो बॉडी में चेंजेस स्टिमुलेट होते हैं एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ओवा आपका मैच्योर होता है ओवरीज में एंड स्पर्म्स फॉर्म होता है इन द टेस्टिस। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे थ्रोट रीजन में लोकेटेड होता है। ये एक हार्मोन बनाता है विच इज कॉल्ड थायरॉक्सिन एंड थायरॉक्सिन के अंदर आयोडीन कंटेंट प्रेजेंट होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन होता है हमारे रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना। अगर थायरॉक्सिन बहुत लिटिल अमाउंट में फॉर्म होता है उससे एक पर्सन स्लीपी होने लगता है, स्लगिश होने लगता है एंड बॉडी वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है। एंड अगर थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाए उससे हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पर्सन का जो वेट है वो बहुत लूज होने लगता है। ठीक है। द हाइट ऑफ अ पर्सन, अब एक पर्सन की जो हाइट है वो उसकी जीन्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। ओके, ये एक आपका हेरिडिटी कैरेक्टर भी है। अगर पेरेंट्स या कोई भी आपका फैमिली में इमीडिएट मेंबर अगर बहुत टॉल है तो पर्सन जो होगा वो भी टॉल होगा। बिसाइड इट, क्या उसके साथ साथ एक बैलेंस डाइट लेना, एक एक्टिव लाइफस्टाइल होना भी जरूरी है एक गुड हाइट को अटेन करने के लिए। नेक्स्ट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास आपके जस्ट बिलो द स्टमक होते हैं इन द बॉडी। पेनक्रियास आपका दोनों ही ग्लैंड है, दैट इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। पेनक्रियास इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, ओके, अलोंग विद सम अदर हार्मोन्स। एंड इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन होता है हमारी बॉडी में शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। अगर पेनक्रियास आपके एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं सो हमारा जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वो इंक्रीज होने लगता है एंड इस कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज mellitus। ओके। नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? जस्ट अबव द किडनीज, किडनीज के ऊपर होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स आपका हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं दैट इज एड्रेनलिन। ओके, एंड ये हार्मोन आपका अंडर स्ट्रेस कंडीशन में प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो है वो टू द ब्रेन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज ओवरीज एंड टेस्टीज। जो मेल सेक्स सेल्स हैं दैट इज फर्म वो टेस्टीज से प्रोड्यूस होते हैं एंड फीमेल सेक्स सेल दैट इज ओवम और एग वो ओवरीज में प्रोड्यूस होते हैं। इन दोनों को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। टेस्टीज आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है एंड ओवरीज एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एंड ये दोनों ही हार्मोन्स जो है दोनों मेल्स एंड फीमेल्स में उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन हेमल डेज। ओके, सो मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो आपका एक लॉन्गर टाइम पीरियड तक चलता है देन दैट इन फीमेल्स। ठीक है। सो मेल्स में ये आपका प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है एंड तब तक आपका चलता है जब तक पर्सन हेल्दी है। रिप्रोडक्टिव पीरियड जो फीमेल्स में है वो प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होता है दैट इज 10 to 12 ईयर्स में एंड तब तक लास्ट करता है टिल द एज ऑफ अबाउट 45 to 50 ईयर्स। ठीक है। वन ऑफ द ओवरीज, हर एक ओवरी में से एक ओवम रिलीज होता है वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज एंड ये प्रोसेस जहाँ पे एक मेच्योर ओवम ओवरी से रिलीज होता है इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। इस पीरियड में यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है एक एम्ब्रियो को रिसीव एंड नरिश करने के लिए एंड इसीलिए जो यूट्रस की वॉल होती है वो थोड़ी थिक हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही वहाँ पे एक फर्टिलाइज एग पहुँचता है वो आपके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है एंड वहाँ डेवलप होना स्टार्ट कर देता है एंड दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। ओके। नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल।
द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो स्टार्टिंग होती है वो एक इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेक्शन कैरेक्टरिस्टिक है फीमेल का, ठीक है। एक वुमेन अपनी प्यूबर्टी को अटेन करती है जैसे ही उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आपने इसको डिस्कस किया है कि एक ओवम जो है जैसे ही स्पर्म के साथ मीट होता है वहाँ फर्टिलाइज हो जाता है, लेकिन अगर एक ओवम जो ओवरी के थ्रू रिलीज किया गया है वो अगर स्पर्म के कॉन्टैक्ट में नहीं होता है, देन व्हाट हैपेंस, लेट अस फाइंड आउट। नंबर 1, एज आई टोल्ड यू, वंस इन एवरी 28 डेज, हर एक 28 डेज तक के टाइम पीरियड में कोई भी एक ओवरी जो है एक ओवम रिलीज करती है इनटू द फैलोपियन ट्यूब, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। अब इस टाइम पीरियड में यूट्रस जो है वो क्या प्रिपेयर हो जाता है एक एम्ब्रियो को रिसीव एंड नरिश करने के लिए, एंड साथ ही यूट्रस वॉल जो है वो थिक हो जाती है जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एंड ये चेंजेस जो है वो हमारे दो हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एंड जैसे ही आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो जब नहीं होता है, ठीक है, जब अगर फर्टिलाइजेशन स्पर्म एंड ओवम का नहीं हो पाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्ट क्या करता है इस ओवरी को टू प्रोडक्शन ऑफ द टू हार्मोन्स, ठीक है। एंड जब अनफर्टिलाइज ओवम आपका यूट्रस के थ्रू एक्सपेल किया जाता है थ्रू दी विजाइना, इसके साथ साथ कुछ ब्लड भी आपका फ्लो करता है, एंड ये आपका लास्ट करता है फॉर अबाउट 4 to 6 डे, एंड इसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन पीरियड। एंड एक ऐसा प्रोसेस ओव्यूलेशन का, उसके बाद उसमें जो यूट्राइन है वो थिक होने लगता है मेंस्ट्रुएशन में, इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, एंड ये 28 डे साइकिल होती है अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सो इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, सबसे स्टार्टिंग में चैप्टर के हमने क्या देखा था कि जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स वो स्ट्रक्चर्स है जो एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ यूनिट्स होते हैं विच आर कॉल्ड जीन, एंड जीन जो है वो हमारे इनहेरिटेंस के बेसिक यूनिट है। ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जो पहले 22 पेयर्स है वो आपके ऑटोजोम्स होते हैं, और जो लास्ट पेयर होता है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं जो एक चाइल्ड के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। बेसिकली टू टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। फीमेल सेल के अंदर एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि मेल के अंदर एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। पेयर के अंदर हर एक क्रोमोसोम, चाहे वो एक्स हो चाहे वाई हो, जो किसी भी एक पेरेंट से ड्राइव होगा वो दूसरे पेरेंट के साथ जाके क्या होता है, एंड जो दूसरा पेरेंट है उससे दूसरा क्रोमोसोम ड्राइव किया जाता है। सो एक मेल जो है वो दो टाइप से क्रोमोसोम प्रोड्यूस कर सकता है, वन हैविंग एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर हैविंग वाई क्रोमोसोम। जबकि अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स दोनों ही क्रोमोसोम्स सेम प्रोड्यूस करती है फ्रॉम देयर एग, दैट इज एक्स क्रोमोसोम ओनली, राइट। सो एक चाइल्ड का जो सेक्स है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है सिर्फ किसके ऊपर, अपने फादर के ऊपर। अगर एक एग जो आपके स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होगा जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा, तो एक मदर का एक्स क्रोमोसोम एंड एक फादर का एक्स क्रोमोसोम, ये कंबाइंड होने के बाद जो न्यू बॉर्न बेबी होगा दैट विल बी अ गर्ल, ओके ओके। So now on the other hand, if the person carrying the Y chromosome fertilizes the egg, that is X chromosome of the mother and Y chromosome of the father, the newborn baby is a born. And अगर एक ऐसा स्पर्म जिसके अंदर Y chromosome हो, वो किसके साथ फर्टिलाइज होगा, उस एग के साथ जिसके अंदर ऑलरेडी क्या मदर से रिसीव किया गया है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम होगा, ओके। सो अगर वहां पे एक स्पर्म कैरिंग एक वाई क्रोमोसोम का फर्टिलाइजेशन होता है इस एग के साथ जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, सो वहां पे क्या होगा, एक्स वाई का फॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स द न्यू बॉर्न बेबी होगा, दैट विल बी बॉय, ओके। चल नाउ द सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म इज शोन इन फिगर। से आपको फिगर में गिवन है कि सी एग कहाँ फीमेल्स में होता है, उसमें दोनों ही क्रोमोसोम एक्स एक्स होते हैं। स्पर्म आपका मेल में होता है, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स होता है, एक क्रोमोसोम वाई होता है। अगर फर्टिलाइज एग के अंदर एक्स एंड एक्स कंबाइन होते हैं तो दैट मीन्स आपका जो सेक्स ऑफ द बेबी होगा दैट विल बी फीमेल और द गर्ल। लेकिन अगर आपका फर्टिलाइज एग के अंदर एक एक्स एंड स्पर्म से वाई क्रोमोसोम जाता है, दैट मीन्स फॉर्मेशन आपका एक्स वाई का होगा, तो दैट विल बी मेल और बॉय, ओके। नाउ नेक्स्ट वी कम द टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ क्या है, एक कंप्लीट मेंटल फिजिकल एंड सोशल वेलबींग की स्टेट होती है। एक पर्सन आपके गुड हेल्थ का तब कंसिडर किया जाता है व्हेन ही इज फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, सोशल एंड साइकोलॉजिकल टेंशन, मेंटल प्रॉब्लम एंड फिजिकल हैंडीकैप, ओके। सो एडल्ट्स में जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनको थोड़ी स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है टुवर्ड्स डाइट, पर्सनल हाइजीन, फिजिकल एक्सरसाइज एक्सेट्रा टू स्टे हेल्दी।
सो कौन कौन सी आपके न्यूट्रिशन नीड्स होती है एडolescents की। सो हर एक इंडिविजुअल को क्या एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए। एक टिपिकल बैलेंस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए 60%, फैट शुड बी 15% एंड 25% शुड बी प्रोटीन्स, मिनरल्स, vitamins, rough as present in the above mentioned components and sufficient water. ओके, सो ट्रेडिशनल इंडियन मील के अंदर आपकी तब बैलेंस डाइट मानी जाती है जब उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड हो गए। एंड हमें इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना चाहिए एक एडल्सेंट की न्यूट्रिशन नीड्स को फुलफिल करने के लिए। व्हाट आर दोस? नंबर वन, कि एक एडल्सेंट की डाइट में आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी प्लेंटी अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, साथ में डाइट में हमें फ्रेश फ्रूट्स भी इंक्लूड करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना चाहिए एंड जंक फूड्स जो है उनको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज पर्सनल हाइजीन। जो बेसिक एम है पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने का वो है बैक्टीरिया एंड जितने भी अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको बॉडी से अवे रखना फ्रॉम द एंटरिंग द बॉडी, या फूड जो हम कंज्यूम करते हैं वो इन्फेक्टेड फूड भी हमें क्या कर सकता है, अनहेल्दी कर सकता है, इल कर सकता है। अदरवाइज क्या आपकी डिजीजेज जो है वो बॉडी के अंदर डेवलप होने लगेंगी। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम क्या एवरीडे हर रोज़ का एक बात से, ठीक है, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स है उनको वॉश किया जाए, क्लीन किया जाए एवरीडे, एंड लगामे शुड बी चेंज एवरीडे। ओके, सो कुछ पॉइंट्स है विच शुड बी केप्ट इन माइंड बाय द पेरेंट एंड द फैमिली। नंबर वन, कि हमारी जितने भी पार्ट्स है बॉडी के दे शुड बी क्लीन बाय टेकिंग बाथ डेली। ओके, हाँ, वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स। हर एक मील को लेने से पहले और लेने के बाद वी शुड वॉश आवर हैंड्स। अपने टीथ एंड माउथ को हमें वॉश करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर ईच मील। Okay, we should change our clothes, especially the undergarments, every day, and we should use clean toilets for defecation. Okay? नंबर वन, फिजिकल एक्सरसाइज। तो कुछ फिजिकल एक्सरसाइज हमें मॉर्निंग में करनी चाहिए रेगुलरली। ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्किपिंग, डांसिंग, ये कुछ अच्छी फिजिकल एक्सरसाइजेस है। इवन प्लेइंग बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये भी आपको एक सफिशिएंट फिजिकल फिटनेस दे सकता है। सेकेंड इज से नो टू ड्रग्स। एडolescence एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है एंजाइटी फेस करता है, क्यूरियस रहता है, एंड कुछ इंडिविजुअल्स जो है पीयर ग्रुप के वो क्या सजेस्ट करते हैं आपको टू टेक ड्रग्स, राइट? स्मोक करने के लिए आपको देते हैं फॉर प्लेजर या टू गेट रिलीफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टेंशन और एंजाइटी। सो ये सभी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज दे कैन कॉज हार्म टू द बॉडी, एंड अगर आप इन्हें एक रेगुलर बेसिस पे लेंगे सो ये आपकी हेल्थ एंड हैप्पीनेस को रियून कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? एड्स। ओके, सो एड्स एक ऐसी डिजीज है जो HIV वायरस के थ्रू होती है। ये वायरस जो है हमारा जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का उसको डिस्ट्रॉय कर देता है एंड हमारी बॉडी ससेप्टेबल हो जाती है टू द डिजीजेस। ओके, सो कुछ वेज आपको गिवन है जिसके थ्रू ये वायरस एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन में एंटर कर सकता है। व्हाट आर दोज वेज? नंबर वन, शेयरिंग द निडल ऑफ द सिरिंज। ठीक है, आप अगर एक सिरिंज के निडल को शेयर करते हो ड्रग्स इंजेक्ट करने के लिए तो उसके थ्रू ये वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। एक इन्फेक्टेड मदर से उसके इन्फेंट को ये स्प्रेड हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ को देन ऑल्सो इट को ट्रांसफर फ्रॉम दैट पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। देयर इज नो वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन या मेडिसिन अभी एड्स के लिए नहीं है। सो इट एज इट स्टैंड्स टुडे एड्स एक प्रिवेंटिव डिजीज है। ओके, चलो, सो हाउ टू प्रिवेंट एड्स, कैसे एड्स को प्रिवेंट किया जा सकता है? डिस्पोजेबल सिरिंजेस का यूज किया जाए। ब्लड जो है वो आप एक रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से ही लें फॉर ट्रांसफ्यूजन। ओके, सेफ एंड प्रोटेक्टेड सेक्स होना चाहिए एंड HIV इन्फेक्टेड मदर जो है उनको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहिए। ओके, चलो, सो द चैप्टर इज completed. I hope you all have understood the concepts of adolescence and many more things regarding it. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.